मॉर्निंग गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो मैं घर से बना रही हूँ, तो आपको पीछे कुछ साउंड का डिस्टरबेंस आ जाए, ट्रैफिक के साउंड का, तो उसको आप कर लीजिएगा मैनेज। तो आपने बताया था कि जो सेकंड वीडियो है उसमें हमारे कुछ साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आज हम वही जो सेकंड वीडियो का टॉपिक था हमारा परमेबिलिटी ऑफ टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी, वही इसी सेकंड वीडियो वाले टॉपिक को रिपीट करेंगे और उसी को समझेंगे आज। तो उस दिन हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन के टाइप की बात की थी परमेबिलिटीज के बेसिस पर। Types of membrane on the basis of permeability। ठीक है, तो परमेबिलिटीज के बेसिस पर हमने क्या किया था, मेम्ब्रेन को चार पार्ट में डिवाइड किया था। परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और दूसरा हमारा चौथा था सेलेक्टिव। ठीक है, तो परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हो ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स को क्रॉस होने देगी। ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये हमारे पार्टिकल्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो क्या करेगी, इनको क्रॉस होने देगी इजीली। वहीं अगर इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की बात हो तो ये क्या किसी भी टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्रॉस नहीं होने देती है। किसी भी टाइप का पार्टिकल उनमें से किसी भी पार्टिकल्स को क्रॉस नहीं होने देगी, चाहे वो सॉल्यूट का हो चाहे वो सॉल्वेंट का हो। ठीक है, अब सेलेक्टिव परमिएबल वो होती है जो सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स को क्रॉस करने देती है। जैसे मान लीजिए हमारा ए है वो सॉल्यूट का पार्टिकल्स, तो ये सिर्फ इसी को क्रॉस होने देगी, बाकी को नहीं होने देगी। और जो हमारी सेलेक्टिव टाइप की मेम्ब्रेन है वो कुछ सेलेक्टिव टाइप के मटेरियल्स को, मान लीजिए हमने ए और बी हमारे सेलेक्टिव है, इनको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ही सिर्फ ए और बी को ही क्रॉस होने देगी। ठीक है, तो सेलेक्टिव टाइप की जो मेम्ब्रेन होती है वो कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही क्रॉस होने देती है। तो जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अगर इसका एग्जांपल देखें तो वो हो जाएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो सिलेक्टिव टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है वो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, जिसे आर्टिफिशियली बनाई जाती है। ठीक है, तो ये तो है हमारी मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अभी टाइप ऑफ सॉल्यूशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की साइज के बेसिस पर हमने सॉल्यूशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड था हमारा कोलोइडियल सॉल्यूशन और थर्ड था हमारा सस्पेंशन। ठीक है, ये हमारे तीन सॉल्यूशन के टाइप थे। तो पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर है, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस टाइप का होता है। होमोजेनस टाइप का होता है ट्रू सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो होती है 0.001 म्यू एम तक। पार्टिकल्स की साइज होगी 0.001 म्यू एम तक। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत मुश्किल होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स बहुत मुश्किल होता है। अब क्या है, ट्रू सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन के बेसिस पर आगे कंसंट्रेशन के बेसिस पर आगे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ठीक है, पहला हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक और तीसरा है आइसोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्ट हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पर। तो अब देखिए हम ये जो तीनों सॉल्यूशन है इसको हम बताने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट वो देखते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर लिया है और उसमें हमने सॉल्यूशन डाला है। हमें ये नहीं पता है सॉल्यूशन किस टाइप का, बस हमने एक सॉल्यूशन डाल दिया है और उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, एक सेल डाल दी है। ठीक है, सेल चाहे, ठीक है, सेल डाल दी है और ये सेल मेम्ब्रेन है। अब अगर प्लांट सेल ले तो बात क्यों कहती है, हमारी सेल वॉल होती है तो हमने सेल वॉल को रिमूव कर लिया, या सिर्फ ये सेल मेम्ब्रेन है, या हम एनिमल सेल ले, कुछ भी लीजिए, ये हमारी सेल है और ये क्या हमारा पास सॉल्यूशन, हमने एक सेल ली है उसको क्या किया, डाल दिया है हमने सॉल्यूशन में। तो अब देखिए, अब हम इस सेल के बेसिस पर ये बताएंगे कि ये बाहर जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है। अब देखिए हम ये डॉटेड बना रहे हैं, ये डॉट बताएगा, ये डॉट क्या है, कंसंट्रेशन बता रहा है। ठीक है, अब अगर सेल है, इस सॉल्यूशन में डालने के बाद सेल अगर सिकुड़ जाती है, ठीक है, या फ्लैशिड हो जाती है, तो क्या होगा, ये हाइपरटोनिक टाइप का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये जो डॉटेड एरिया है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज, सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बता रहा है। देखिए अगर बाहर के सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम सॉल्यूशन है सिर्फ वाटर के साथ बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अब वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये जो सेल का है वो पानी है, वाटर है, वो बाहर निकलने लग जाएगा, क्योंकि क्या होगा, बाहर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो सेल सेक के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, सेल का जो वाटर है वो निकल के बाहर की ओर आने लग जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, इन क्या होगा, हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से। सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। ठीक है, जिससे क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, सेल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन सेल से कंसंट्रेशन, सेल से की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा, जिससे क्या आगे क्या होगा, ये जो वाटर है वो बाहर की ओर निकलने लगेगा, सेल से सेल सॉल्यूशन में आ जाएगा और सेल फ्लैशिड हो जाएगी। ठीक है, इसका एक तीसरा मतलब और होता है, तीसरा हम पॉइंट ले तो ओपी ऑफ सॉल्यूशन मोर देन सॉल्यूशन ओपी। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए, हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, हमें ये नहीं पता है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो क्या किया हमने, उस सॉल्यूशन में एक सेल को डाल दिया। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें पता लगाना है कि सॉल्यूशन कौन सा है। तो अगर सेल को सॉल्यूशन में डालने के बाद सेल अगर फ्लैशिड होने लग जाती है तो वो हाइपरटोनिक टाइप का सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब अगर सेल फ्लैशिड हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है सेल से निकलकर सॉल्यूशन में आ रहे हैं। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, और या फिर हम कहें कि हाई ओपी से लो ओपी की ओर मूव करते हैं, तो क्या होगा, सेल फ्लैशिड हो जाती है। इसका मतलब क्या है, बाहर का जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए क्या हो रहा है, पानी है, वाटर है, वो बाहर की ओर मूव कर रहा है। करेक्ट, तो अब हम कह सकते हैं कि सेल की कंसंट्रेशन है, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ सॉरी, सेल में वाटर कंसंट्रेशन है
वो क्या है, बाहर जो सॉल्यूशन है उसके मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ वाटर की बात करें कि सेल में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन के हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ हम सॉल्यूशन की बात करें, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स के बेसिस पे बताएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, अगर ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होगी मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हाई होगी देन वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लो होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो सेल्स है कि कंसंट्रेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इसलिए क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की ओर निकलेंगे और ओपी होगा सॉल्यूशन का वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब वहीं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जस्ट उल्टा होता है इसका। अगर हम सेल टर्जिड हो जाए, सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर सेल टर्जिड हो जाए तो मतलब है वो हाइपोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, मतलब वो सॉल्यूशन से निकलकर सेल के अंदर एंटर करेंगे जिससे सेल होगी वो टर्जिड हो जाएगी। तो इसके हम पॉइंट्स देखें तो सॉल्यूशन में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तभी तो वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। सॉल्यूशन से सेल सीक में एंटर कर रहे हैं तो क्या होगा, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, कम होंगे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के। वाटर की कंसंट्रेशन से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी सॉल्यूशन में। सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होगा, लो होगी, किससे, लेस देन होगी कंसंट्रेशन ऑफ सेल। हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब होगा ओपी भी कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ओपी ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो लेस देन ओपी ऑफ सेल। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बाद। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है कम परासी, मतलब सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो सेल की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी जिससे वाटर का मूवमेंट किसी भी ओर नहीं होगा। इसकी बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल, यहाँ पर वाटर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओपी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू ओपी ऑफ सेल शेप। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो जाएंगे हमारे। तो अब हम इसको एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनस होता है, साइज इसकी 0.0 μm होती है, आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल होता है। अब इसको हमने कंसंट्रेशन के बेसिस पर इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हमारा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, अतिपराश्री, अतिपराश्री, अल्पपराश्री और समपराश्री। अतिपराश्री मतलब कंसंट्रेशन हाई होना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अतिपराश्री में जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो वाटर मॉलिक्यूल से ज़्यादा हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, याद है हमने क्या किया है, सॉल्यूशन लिया है, हमें सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करना वो किस टाइप का सॉल्यूशन है।
तो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में हमने एक सेल को डाल दिया, ठीक है। अब कुछ घंटे बाद या एक दिन बाद हम उस सेल को देखेंगे, तो अगर वो सेल सिकुड़ जाती है, ठीक है, अगर वो सेल सिकुड़ जाती है तो वो हाइपरटोनिक टाइप का सॉल्यूशन होगा। मीन्स जो सेल शेक से जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल से वो बाहर निकल रहे हैं, किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि वाटर का जो फ्लो होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, या हाई ओपी से लो ओपी की तरफ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने सेल को वाटर में सॉल्यूशन में डाला था, तब उसमें ओपी था, वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो किसका ज़्यादा था, सॉल्यूशन का, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम था, ठीक है, सेल का, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी ज़्यादा थी और सेल की कंसंट्रेशन कम थी। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, सेल से निकलकर सॉल्यूशन में आ गए, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है अल्प परासली, परासली का मतलब कंसंट्रेशन से बोल रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन कम होगी, सेल जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो अगर जो हमने सेल डाली है सॉल्यूशन में, अगर वो टर्जिड हो जाए, फूल जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, ठीक है, और सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से निकलकर सेल में एंटर करें और सेल टर्जिड हो गई है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम होगी और वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। या हम कहें सेल के हिसाब से, सेल को कंपेयर करके, तो होगा सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम है और कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेक ज़्यादा है, ठीक है। उसी हिसाब से ओपी ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन ओपी ऑफ सेल, ठीक है। और अगर हम तीसरे सॉल्यूशन की बात करें, आइसोटोनिक या समपरासली, तो क्या होगा, सेल की साइज में ना तो वो फ्लैशिड हो रही है, ना ही वो टर्जिड हो रही, तो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, आइसोटोनिक। उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सेल से इक्वल होगी, और उनके ओपी भी इक्वल होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो ये हेटेरोजेनस टाइप का होता है। हेटेरोजेनस टाइप का है, साइज क्या होगी, साइज ऑफ पार्टिकल 0.01 म्यू एम से चालू होगी और 0.1 म्यू एम तक होगी। साइज की पार्टिकल्स इतनी होने के कारण साइज थोड़ा बड़ा हो गया पार्टिकल्स का, तो क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा पार्टिकल्स का कि वो कौन सा पार्टिकल सॉल्यूट का है और कौन सा पार्टिकल सॉल्यूशन का है। अब सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी क्या होगा, हेटेरोजेनस टाइप का होगा। हेटेरोजेनस टाइप का होगा, पार्टिकल्स की साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, मोर देन होगा 0.1 म्यू, ठीक है। और ये क्या होगा, इजीली आइडेंटिफिकेशन होगा। अब देखिए सस्पेंशन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की साइज 0.1 म्यू से भी ज़्यादा होने के कारण ये जो पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। आपने 11th या 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। इसका अगर टिंडल इफेक्ट का हम एग्जांपल ले तो धूप में होता है, धूप में हमें जो मिट्टी के जो कण हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स वो हमें इजीली दिखाई देते हैं, है ना, इजीली हम उनको देख सकते हैं। तो वो है टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल कि धूप में हमें कोई भी पार्टिकल्स है वो इजीली दिखाई देने लग जाते हैं, या वो जो जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, इजीली दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये तो है टिंडल इफेक्ट। अब बात करें ब्राउनियन मूवमेंट की, तो ब्राउनियन मूवमेंट होता है जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट ये क्या करते हैं कि पार्टिकल्स की साइज बहुत बड़ी होती है, जिसके कारण क्या होते हैं, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक
ठीक है। पार्टिकल्स की साइज बड़े होने के कारण एक दूसरे के टकराने के बाद ही जिगजैग मूवमेंट शो करते हैं। मान लीजिए ये पार्टिकल इससे टकराएगा तो ये जिगजैग मूवमेंट शो करेगा, ये जाके किसी और से टकराएगा तो ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति क्या मूवमेंट शो करते हैं, उसे कहते हैं जिगजैग मूवमेंट। ठीक है, तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजेनस है, पार्टिकल्स का साइज 0.01 न्यूटन तक है, आइडेंटिफिकेशन इजीली नहीं हो सकता। फिर उसको हमने कंसंट्रेशन पे 3 पार्ट में बांट दिया है, अति परासरी, अल्प परासरी और सम परासरी। ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिस पर। और इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है सेल को सॉल्यूशन में डालकर सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करने का। उसके बाद कॉलोइडल सॉल्यूशन ये हेटेरोजेनियस टाइप का है, पार्टिकल्स की साइज 0.01 म्यूएम से लेकर 0.1 म्यूएम तक है, जिससे क्या होगा इजीली हम बता पाएंगे कि कौन सा पार्टिकल है वो सॉल्यूट का और कौन सा पार्टिकल सॉल्यूशन का है, सॉरी सॉल्वेंट का है। ठीक है, यहाँ हम जितनी भी बात कर रहे हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। बाई चांस मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कई जगह बोला होगा, तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमने यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर को ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कई जगह बोला होगा सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बारे में, तो वो सॉल्यूशन नहीं, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें। ठीक है, तो इसमें क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को हम इजीली डिफाइन आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। इसमें हम इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल सॉल्यूट का है और कौन सा सॉल्वेंट का है। उसी तरह सस्पेंशन सॉल्यूशन है, इसमें पार्टिकल्स की साइज बहुत बड़ी होने के कारण इसमें तो बहुत इजीली बता सकते हैं कि हम पार्टिकल्स कौन सा पार्टिकल सॉल्वेंट का है और कौन सा सॉल्यूट का है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल की साइज बड़ी होने के कारण टिंडल इफेक्ट और ब्राउनिंग मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए सस्पेंशन सॉल्यूशन का। तो आप अगर बालू मिट्टी को, हमारी सैंडी सॉइल को अगर पानी में मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो आप उसको आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, कि कौन सा मिट्टी का कण कौन सा है, या मिट्टी का पार्टिकल्स कौन सा है, सॉइल का पार्टिकल कौन सा है। ठीक है, और अगर आप उसको लाइट मार के देखेंगे तो भी आपको आसानी से पता चल ही जाएगा। और ब्राउनियन मूवमेंट यानी जिगजैग मोशन। ठीक है, और कोलोइडियल सॉल्यूशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप चिकनी मिट्टी को, क्ले सॉइल को पानी में मिलाकर आप सॉल्यूशन बनाओगे तो होगा कोलोइडियल सॉल्यूशन, और बालू मिट्टी को पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाओगे तो होगा सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, इनमें क्या होता है, पार्टिकल्स के साइज के बेस पर यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन मिलके बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इन दोनों में। ठीक है, इसमें नहीं कर सकते, इसीलिए ये दोनों हेटेरोजेनस टाइप के और ये होमोजेनस टाइप का है। तो ये तो हो गया हमारे पूरा